यहाँ का आया हो मुन्ना? जौनपुर का कंट्रोल लेने आए, लेके जाए। तो जब मैं 6 में आया था तो मुझे यही हाउस मिला था, नीलगिरी हाउस इसका नाम है। वैसे यहाँ पे 4 हाउस है और हाउसेज जो होते हैं वो पहाड़ों के नाम पे होते हैं, नीलगिरी, अरावली, शिवाजी, उदयगिरी, इस टाइप से, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ सबका इसी टाइप से नाम रखा था। इस समय मैं जिस प्लेस पे बैठा हूँ ये हमारा एकेडमिक है, यानी स्कूल है। यहीं पे हम लोग हॉस्टल से आते हैं लोग पढ़ने के लिए। हमारी सारी क्लासेस यहीं पे चलती है, हमारे असेंबली वगैरह यानी प्रेयर भी यहीं पे होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे बैडमिंटन खेलने वाले कोर्ट भी हैं। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे पढ़ाई से रिलेटेड सारी चीज़ें यहीं पे होती हैं। देखो हमारी जो पढ़ाइयाँ भी होती हैं वो कई बार ऊपर नीचे अप डाउन होती रहती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। मतलब मेरे साथ शायद थोड़ी कम हुई है क्योंकि पढ़ाई में मेरा थोड़ा बहुत दिलचस्पी रहा है, क्योंकि मैं बताया ही था आप लोगों से कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं सिर्फ पढ़ाइयाँ ही ज़्यादातर किया हूँ। 16 अगस्त 2018 यह वही दिन था जिस दिन मेरा नवोदय में एडमिशन हुआ। मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा था और जिसको अचानक से शिफ्ट कर दिया गया हॉस्टल में। मुझे याद है जब मैं यहाँ पे पहले दिन आया था तो मेरी ज़िंदगी बहुत ही अजीब सी हो गई थी, एकदम वीरान सी। मैं एक ऐसा बच्चा था जो घर था तो मैं मम्मी और दादी के हाथों से खाना खाया करता था, लेकिन जैसे ही मेरा नवोदय में सिलेक्शन का लिस्ट आ गया था उसके बाद से उन लोगों ने भी मुझे खिलाना छोड़ दिया। जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी ज़िंदगी मतलब बिल्कुल इस गुलाब की तरह वीरान सी हो गई थी, जो बिल्कुल कांटों की तरह, एकदम मतलब कोमल से ज़िंदगी कांटों से पूरा घिरा हुआ हो गया था। बहुत अजीब लग रहा था। इस 4 दीवारी में लगता था कैद हो गया है। इस पूरे 4 दीवारी में कोई अपना था ही नहीं, लेकिन बोला जाता है ना, ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं। मुझे भी मेरा एक नया दोस्त मिला, शायद वो भी मेरे जैसा ही कुछ अकेला इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा था। वो और कोई नहीं, हमारा पालू, अनुराग। शायद आप उसको पहले से भी जानते ही होंगे कि हमारे ट्राईपोड का जो दूसरा दोस्त है वो हमारा अनुराग। उसी दिन वो मेरा दोस्त बना, फर्स्ट डे से ही, जिस दिन मैं नवोदय में आया था, और अभी तक है हमारी दोस्ती। तो क्लास 7th में हम लोग बहुत एक्साइटेड थे लोग, और अच्छी बात ये थी कि मैं, अनुराग और प्रवीण तीनों लोग एथलेटिक्स से ही जा रहे थे लोग। तो हम लोगों ने काफ़ी मज़ा किया। मतलब क्लस्टर लेवल पे वीडियोज़ जो है वो तो शायद आपने देखे होंगे, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी मैं आपको दिखा दिया। फिर वहाँ से हमने रीजनल खेलने के लिए फर्रुखाबाद गए, वहाँ पे भी हमने काफ़ी इंजॉय किया। मतलब गेम का जो स्पिरिट है, मतलब वो फीलिंग से काफ़ी अलग लेवल की होती है। और क्लास 10th की मेरी एक और भी बहुत अच्छी यादगार है रक्षाबंधन के दिन का। मतलब रक्षाबंधन के, मेरी बहन खुद नवोदय विद्यालय में ही पढ़ती है, तो रक्षाबंधन के दिन लगभग मेरी बहन तो राखी बांधी ही थी, उसके अलावा मेरी बहन की कुछ क्लासमेट भी राखी बांधी थी। और साथ ही साथ फिर मैंने खुद जाकर के गर्ल्स हॉस्टल अपने क्लास की बहुत सारी लड़कियों से राखी बंधवाया। उस दिन लगभग मैंने 16-17 राखियाँ बंधवाई थी। वो सभी आप फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारी मेमोरीज़ थी। क्लास 10th का ये समय था जब बहुत सारी चीज़ें, लगभग मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने किया है। मतलब जो भी क्रिएटिविटी भी हो सकती है, पढ़ाई भी हमने काफ़ी अच्छा सा किया। कई सारे एग्ज़ाम भी दिए, कुछ में अच्छा परफॉर्म हुआ, कुछ में नहीं हुआ। बोर्ड एग्ज़ाम अभी दिया जा रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम भी लगभग अच्छा ही गया है। मतलब और भी कई सारे मुझे नए दोस्त मिले। मतलब वो सारे तो थे पहले से, लेकिन मतलब जैसे एक होता है ना बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाना, एक इंट्रोवर्ट बच्चा एक्सट्रोवर्ट बच्चा बन चुका था, और उसके फ्रेंड सर्कल भी लगभग, अब आपको पता ही है, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं थोड़ा बढ़ने लगता है। तो मेरे भी हाउस में मेरे ही क्लास के 2 बच्चे और भी ऊपर आए, मतलब संजीत और गुप्त। तो संजीत एक ऐसा बच्चा है जिसको कि सिर्फ पढ़ाई से, वो किताबी कीड़ा टाइप का बच्चा है, उसको खेलने वलने में भी उतना मन नहीं लगता है, और भी बाकी मोह माया वाली चीज़ों में कोई उसको खास दिलचस्पी नहीं है। और भी कभी कुछ सी चीज़ की उसकी ज़रूरत होती भी है तो वो ऑनलाइन चीज़ों से अपना इच्छाएं डिजायर्स पूरा कर लेता है। और दूसरी तरफ गुप्त है, वो ये भी काफ़ी चिल टाइप का बंदा है। मतलब इसको हर एक चीज़ ऑनलाइन ही करना है, मतलब कुछ भी हो जाए ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही कर लेता है। और मतलब एकदम खुश मिजाज टाइप का ये भी बच्चा था। दूसरी तरफ एक और बच्चा है जो मतलब वो भी हमारे ही दोस्ती का हिस्सा है, दिव्यम। अब ये बच्चा क्या है कि 6 से ही हमारे साथ रहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मतलब ये थोड़ा दूसरे सेक्शन में है, तो जिसके कारण कि इससे हमारी बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। लेकिन तो जब हम 10th में थे तो हम लोग घूमने गए लोग, कई सारे दोस्त वगैरह थे लोग, तो उसमें हम लोग, दिव्यम भी हमारे साथ था। तो उस समय दिव्यम हम लोग के बहुत
क्लोज आया। और मेरा और भी दोस्त है ऋतिक, मतलब हमारे क्लास का बेचैन आत्मा टाइप का लड़का है, मतलब जो सबको इरिटेट कर सकता है, अकेला लड़का, वो शायद पूरे स्कूल को भी अकेला तंग कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे लड़के ही नवोदय में दोस्त हैं, सब लड़कियां भी हैं सब। आपको पता है कि मैंने बहुतों से राखी बंधवाया है, तो बहुत सारी मेरे पास बहन भी हैं सब, और बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं सब जो दोस्त की तरह हैं सब। अब जो भी मैं कोई भी जर्नी शुरू करूं तो वहां पे भी मैं कोशिश करूंगा कि मतलब मेरा जो ये नेचर है वो थोड़ा अलग तरीके से रहे। अब मैं कुछ कहानियाँ आपको क्लास 7 से बताता हूँ। क्लास 7 में जब मैं आया तब मेरे पास दोस्त भी थे, मैं पढ़ने भी लगा था, और साथ ही साथ मैंने एथलेटिक्स भी उसी समय ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैं कोई गेम खेलता नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं एथलेटिक्स ज्वाइन करते हैं और उसके थ्रू और भी गेम खेलूंगा। तो मैंने और भी गेम खेलना शुरू कर दिया। मैंने बास्केटबॉल भी खेला उस समय, फुटबॉल भी खेला, मैंने कबड्डी भी खेला, चेस भी खेलना उसी समय सीखा। मुझे बांसुरी बजाने का भी शौक उसी समय हुआ, मैंने बांसुरी भी बजाना सीखा। मतलब बहुत सारी जितनी भी चीज़ें हो सकती थी उतना सभी चीज़ें मैंने किया। और साथ ही साथ क्लास 7 में तो हम लोगों ने मतलब कुछ बहुत बड़े बड़े कांड भी किए, जैसे कि क्लास में जब कभी कभी पीरियड खाली रहता था, मतलब बेल में कोई टीचर्स नहीं आते थे, तो उसमें हम लोग जा करके खुद पढ़ाते भी थे लोग। खैर कोई बात नहीं, मज़ा बहुत आया था। 7th की कुछ यादें बहुत खास नहीं थी, क्योंकि जो भी घटनाएं थी वो 6 में कई बार घट वगैरह चुकी थी, और 7th वगैरह में ये था कि कुछ भी पार्टिसिपेट वगैरह होता था तो मैं करता था। असेंबली ड्यूटीज़ में वगैरह आकर के मैं बोलना सीखा। 7th का ये टाइम था जब भी मैं घर जाता था छुट्टियों में, जब भी कभी मुझे मौका मिलता था तो मैं यूट्यूब पे उसी समय वीडियोज़ वगैरह बनाना शुरू किया, टिकटॉक वगैरह पे वीडियोज़ बनाना शुरू किया। स्कूल में वहाँ पे घर जाता था, बनाता था, फिर स्कूल आ जाता था। और हमारा जैसे ही क्लास 8 शुरू हुआ, मैं घर पे था, हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी। और आपको पता ही है कि ज़्यादातर बच्चों को ऑनलाइन क्लास में दिलचस्पी नहीं होती है। मेरा भी शायद वही हालात था, और एक पढ़ाकू बच्चा चुमू टाइप का होने लगा था। मेरी जो ओवरऑल क्लास 8 में अगर मैंने कुछ किया है तो वह यही था कि मैंने जनवी पाठशाला की शुरुआत की। मतलब मैंने सोचा कि क्यों नहीं वीडियोस बनाते हैं इस चीज़ पे। कुछ चीज़ें ये थी कि मतलब मैं एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ पढ़ता था पढ़ाने के लिए, वो पर्पज़ तो काफ़ी अच्छा था। साथ ही साथ हमारा यूट्यूब भी उस समय काफ़ी अच्छा बूम कर गया। तो कोविड टाइम में मैंने बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस की, क्योंकि मतलब मैं लगभग मोबाइल का एडिक्शन लग चुका था मुझे। भले ही मेरा चैनल ग्रो कर चुका था, लेकिन उसके बाद भी और भी बहुत सारी फैक्टर्स थी, जैसे कि मतलब मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। और अब जो 4-5 सीनियर भैया लोग थे जिनसे कि मैं ज़्यादा इंटरेक्ट हुआ था, उसमें एक आशीष भैया थे, और एक अमित भैया थे, अभय भैया थे, विष्णु भैया थे, भानु भैया थे। ये कुछ ऐसे लोग थे कि जो मेरे आसपास रहते थे, जिनसे शायद मैं ज़्यादा ही बातें किया था 6 वगैरह में। एक इंट्रोवर्ट बच्चे के लिए शायद वो बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मेरी इंग्लिश उस समय बहुत ही वीक थी, और लिटरली मैंने उसके लिए बहुत संघर्ष किया। लेकिन इसी एग्ज़ाम के बीच में, इन्हीं सभी चीज़ों के बीच में, संघर्षों के बीच में हमने काफ़ी ज़्यादा मस्तियाँ भी की, जैसे हॉस्टल वगैरह में मैगीज़ बनाना। और क्लास 9th में ही हमने क्लिप्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरी क्लास 6 की जो जर्नी थी वो ऐसे ही बिल्कुल कुछ चलती रही। फिर एक ऐसा मोमेंट आया जब हम 6 से 7th में आने वाले थे, तभी हमारे क्लास में एक कांड हो गया। हर एक क्लास में कांड ऐसे होते रहते हैं। हमारे क्लास का वो शुरुआती कांड था। हमारे क्लास का एक मासूम सा बच्चा था जो शायद मूवीज़ वगैरह से कुछ ज़्यादा ही इंस्पायर्ड हो गया, और उसने अपनी दिल की बात लिख करके किसी और को दे दिया। शायद उसको पता नहीं था, उस मासूम बालक को, कि दिल की बातें दिल तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि ये जालिम दुनिया है, सब कुछ समझ नहीं पाती है। और उसका नतीजा भी उसको भोगना पड़ा। फिर जब वो स्कूल में वापस आया तो सब कोई उसको अलग निगाहों से देखता था, अलग तरीक़ों से सबको इस पर टॉन्ट मारता था, अलग तरीक़ों से बात करता था। पता नहीं क्यों हमें और पॉल को बहुत बुरा लगता था। और उस समय हमने डिसाइड किया कि ये इस बालक से बात किया जाएगा यार। और हम और पॉल उस बालक को मतलब थोड़ा उसके करीब आने लगे, उसके पास रहते, उसके साथ समय बिताते। और इस तरीके से करके हमारे ग्रुप में एक नया दोस्त आया, और वो बालक कोई और नहीं, आपके द प्रवीण एग्जामियों यानी प्रवीण सिंह ही थे। और इस तरीके से मिल करके हमारा ट्राइपोड बना। तो इसी तरीके से करके हमारे जीवन में एक नए दोस्त भी आए। और इन्हीं 6 वाले बच्चों के साथ मतलब खैर इनका तो काफ़ी अच्छा बीता है 6 क्लास। हमारा थोड़ा अलग टाइप का था, लेकिन हाँ 6 क्लास मेरा बीत गया, और अब हम एंटर कर चुके थे 7th क्लास में। और शायद मेरे कुछ अब दोस्त भी हो गए थे, मैं पढ़ने में भी थोड़ा ठीक ठाक हो गया था, और मैं रहना भी सीख गया था, घर से दूर रहना। क्योंकि घर की यादों में 6 में 1-2 बार रोया भी था, जो शायद अब 7th में ऐसा नहीं होने वाला था, क्योंकि मेरे पास दोस्त भी थे, पढ़ने में भी अब मन लगता था, मैं खेलने उलने भी जाने लगा था। और इस नवोदय के इन्वायरमेंट में मैं लगभग सेट हो चुका था। अब क्लास 6 की जो मेरी यादें हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगी, क्योंकि मैं थोड़ा चोमू टाइप का बच्चा था और बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा था।
और ख़ास करके जब मैं नवोदय में आया तो यहाँ पे सीनियरिटी वगैरह भी चलती थी। कुछ ऐसे सीनियर लोग थे जिनको पढ़ाई के अलावा सीनियरिटी में ज़्यादा मज़ा आता था। खैर सीनियरिटी अच्छा है या बुरा ये बात की बात है। कई सारे सीनियरों से मेरी दोस्ती नहीं हो पाई, मैं उनके साथ बात नहीं करता था। बहुत कम ही सीनियर्स हैं, 3 4 5 ही गिन करके जो मेरे आसपास रहते थे, और ये शायद वैसे लोग थे जो मीटिंग्स में नहीं जाते थे, तो शायद मैं उन्हीं से बात कर पाया। मेरी ही गलती थी क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा वगैरह रहा हूँगा, इसी वजह से। तो लगभग मेरी जो पूरी जर्नी थी वो यही थी। अब इनसे क्या क्या चीज़ें मैंने सीखा वो लगभग मैंने आपको इसमें बताया ही है कि जो जर्नी थी वो ओवरऑल मेरे लिए तो मतलब काफ़ी ठीक ठाक थी। मतलब मैंने बहुत सारे दोस्त वगैरह बनाए, बहुत सारी चीज़ें सीखी, यूट्यूब वगैरह भी यहीं से मैंने शुरू किया, और भी जो आगे के लिए भी जो भी मतलब मैं पढ़ने के लिए भी जाऊँगा वो सभी चीज़ें भी शायद मैं यहाँ पे हूँ इसी वजह से सोच पा रहा हूँ। तो आप भी अगर तैयारी वगैरह करते हो तो अच्छे से करो। अगर आप नवोदयन हो तो आप भी अपनी फीलिंग्स ज़रूर नीचे बताना। और अब लगता है मुझे भी कि मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल बातें बता चुका हूँ, तो अब इसको यहीं तक रोकते हैं, इस जर्नी को अब ख़त्म करते हैं यहीं।